किसान भाइयों को जिसका बेसब्री से इंतजार था वो जानकारी लेकर आ गया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको धान पंजीयन की जानकारी कैसे चेक करते हैं या कैसे देखते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी दूंगा। यह जानकारी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष 2022 में आपका कितने एकड़ धान का रकबा पंजीकृत हुआ है। यदि आप रकबा में संशोधन का समय रहते यह जानकारी जान लेते हैं तो पंजीकृत रकबा में आसानी से सुधार करवाया जा सकता है, किंतु समय निकल जाने के बाद पंजीकृत रकबा में किसी प्रकार से कटौती होता है तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखें, कहीं भी स्किप ना करें। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको सर्च बार में खाद्य.cg.nic.in टाइप करना है। ऐसे टाइप करते ही आप इसके होम पेज में पहुंच जाते हैं, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद किसान पंजीयन संबंधी जानकारी देखें। जो दिख रहा है आपको किसान का चिन्ह दिख रहा है, किसान का फोटो दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐसे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है आपके सामने। यहाँ आप 2021-22 में कौन सी फसल और कितने रकबे में आपने विक्रय किया है वो देख सकते हैं, और 2022-23 में आपका कितने एकड़ रकबा में कितने एकड़ में धान का पंजीयन हुआ है और कितना अन्य फसल में कटा है वो आप देख सकते हैं यहाँ से। यदि आप पुराने कृषक हैं और आपके द्वारा किसी प्रकार से फसल में संशोधन या हेरफेर नहीं किया गया है, जैसे कि 2021-22 में आपका जो फसल था वही फसल आप 2022-23 में भी विक्रय हेतु बोए हैं, तो आपको फसल संशोधन फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आपके फसल में किसी प्रकार से संशोधन या त्रुटि हो गया हो तो आपको यह जानकारी देखना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में आप रकबा कटौती का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे आप दो प्रकार से यह जानकारी देख सकते हैं। पहला है किसान कोड और दूसरा है एकीकृत किसान पोर्टल आईडी। किसान कोड यह एक कोड होता है जो आपके टोकन में लिखा होता है। यदि आप पुराने कृषक हैं तो आपके टोकन में यह जानकारी मिल जाता है। यदि आपको किसान कोड की जानकारी नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ, वहाँ से आप अपना किसान कोड आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक ही किसान कोड के माध्यम से यहाँ जानकारी देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसी किसान का किसान कोड कॉपी कर लिया था। यहाँ अब आपको जानकारी देखें में क्लिक करना है। जैसे आप ऐसे क्लिक करते हैं आपके सामने 2022-23 में पंजीकृत रकबा की जानकारी आ जाता है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। इस किसान का कुल 0.404 हेक्टेयर का रकबा धान में पंजीकृत हुआ है। यदि आपके पास 0.404 हेक्टेयर जो जमीन दिखा रहा है उससे भी अधिक जमीन है और फसल गिरदावली में उतने ही जमीन जितने आपके द्वारा धारित है उसमें गिरदावली हुआ है, जिसमें धान फसल दर्ज हुआ है, तो आपको तत्काल छूटे हुए कृषि भूमि के फसल पंजीयन जुड़वाने हेतु फसल संशोधन फॉर्म प्रपत्र 2 भरकर आरटीओ से सत्यापन पश्चात तत्काल समिति में जमा किया जाकर ऑनलाइन करवाना होगा, जिससे कि आपका छूटा हुआ रकबा ऐड हो सके। रकबा जुड़वाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है। चेक कर लेते हैं इस किसान का कितना रकबा था, जिसमें से कितना रकबा का इसका पंजीयन हुआ है। किसान का कुल रकबा देख लेते हैं भूइयां पोर्टल से। मैंने इस किसान का भूइयां पोर्टल से फसल विवरण निकाल लिया है। फसल गिरदावली विवरण जो कि 2022-23 का है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये उस कृषक का फसल विवरण है 2022-23 का। यहाँ कृषक द्वारा कुल 3 खसरा धारित है, जिसमें तीनों में कृषक द्वारा धान की फसल लिया गया है, और खाद्य विभाग को ट्रांसफर किए गए डेटा में केवल कृषक का 2 ही खसरा जो कि 12/4 और 16/12 है, जिसका दोनों मिलाकर एरिया होता है 0.404 हेक्टेयर। केवल 2 ही खसरा का डेटा को ट्रांसफर किया गया है, और इस कृषक का जो एक खसरा है जिसमें इन्होंने धान लगाया है वो रकबा छूट गया है 176/1 का, जो कि एरिया है 0.295। अतः इसमें भी कृषक द्वारा धान लगाया गया है। तो आपको बिना किसी देर किए तत्काल फसल संशोधन फॉर्म भरना होगा, जिससे कि आपका ये छूटा हुआ रकबा जो है 176/1 ये आपका फसल पंजीयन में जुड़ सके और आपको इसका लाभ मिल सके। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही तकनीकी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एकीकृत किसान पोर्टल आईडी, यह एक आईडी होता है
जो कि नवीन कृषकों या पुराने कृषक दोनों को ही आजकल प्रदान किया जा रहा है, जो कि आपको रसीद में रहता है। दिखाता हूँ आपको। समिति द्वारा आपके फसल पंजीयन फॉर्म का सफलतापूर्वक पंजीयन होने के उपरांत इस प्रकार से एक रसीद निकलता है, पावती निकलता है, जिसमें यह आईडी लिखा रहता है। यदि आपके पास किसान कोड नहीं है तो आप इस आईडी के माध्यम से भी आप अपना फसल पंजीयन की जानकारी देख सकते हैं।